मेरा नाम डॉक्टर राजीव रंजन है। मुझे करीबन 1 महीना से काफ़ी वीकनेस और टायर्डनेस और ब्लैकिश स्टूल होने लगा था। पहले मैंने सोचा कि इधर उधर पार्टी में खाने के कारण ब्लैक स्टूल होगा, लेकिन सारा पार्टी छोड़ने के बावजूद भी ब्लैक स्टूल कंटिन्यू करता गया और वीकनेस भी बढ़ता गया, वेट भी लूज करता गया। तो फिर इन्होंने यहाँ मैक्स हॉस्पिटल रेफर्ड हुए और आए, चेकअप कराया और थोड़ी एंजाइटी हो गई थी जब रिपोर्ट्स आए थे और कार्सिनोमा जैसा वर्ड आया तो इट इज़ फियरसम इटसेल्फ। बहुत डर गए थे हम लोग। अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसे खून की कमी चल रही है तो उसके प्रॉपर इवैल्यूएशन में एक एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी का बहुत अहम रोल रहता है। ऐसे ही हमारे एक पेशेंट जिनका कि समय से डायग्नोस किया जा सका इस बीमारी का, क्योंकि उन्हें वीकनेस थी, अनीमिया था और जो उनके गाइडिंग डॉक्टर थे उनको समझ में आया कि इसमें आगे जांच होना बहुत ज़रूरी है। कोलोरेक्टल कैंसर के अगर हम इलाज की बात करें तो खासतौर पे कोलोन कैंसर के इलाज में सर्जरी का बहुत ही अहम रोल रहता है। सर्जरी पुराने समय में पूरा कट देकर बड़ा चीरा लगाकर की जाती थी। आजकल ज़्यादातर मरीजों में यह सर्जरी लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक टेक्निक से की जाती है। लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक टेक्निक से सर्जरी करने में आज के दिन पेशेंट्स को रिकवरी में बहुत अधिक फ़ायदा मिलता है। ब्लड लॉस कम रहता है, जो ज़ख्म रहते हैं छोटे रहते हैं, ज़ख्म जल्दी भरते हैं, ज़ख्म में इन्फेक्शन नहीं होता है, बाद में हर्निया बनने का रिस्क कम रहता है और पेशेंट जो है हॉस्पिटल में और बाद में घर पर भी बहुत तेज़ी से रिकवर करते हैं। इतना अच्छा से इन्होंने सर्जरी किया कि मुझे कोई भी आईसीयू में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ा और मुझे किसी भी आईसीयू में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ा, न वेंटिलेटर पर जाने की ज़रूरत पड़ा। 7 आवर्स एनेस्थीसिया में रहने के बावजूद भी मैं स्टेबलाइज था। तो मैंने देखा कि यहाँ के जो पूरे स्टाफ है उनका बिहेवियर, उनका केयर, उनका अलर्टनेस, वो सब कुछ बहुत ही बढ़िया था। ओवरऑल जो है हमारा बहुत ही प्लेजेंट एक्सपीरियंस रहा है। डिफ़िकल्ट टाइम्स है, कार्सिनोमा इन इटसेल्फ बहुत ही डरावनी चीज़ है, बट मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि यहाँ के केयर और यहाँ की जो एक्सपर्टीज़ है उसकी बदौलत मेरे हस्बैंड जल्दी रिकवर कर रहे हैं। राजीव रंजन जी ऑपरेशन से पूरी तरह से रिकवर कर चुके हैं। इनका बायोप्सी रिपोर्ट भी आ चुका है, उसके हिसाब से आगे इनको कीमोथेरेपी देने का प्लान किया गया है। कोलोरेक्टल कैंसर में स्टेज 3 जो इनका डायग्नोज हुआ है उसमें भी ज़्यादातर पेशेंट 75% तक पेशेंट्स को नॉर्मली क्योर किया जा सकता है और बहुत ही अच्छे आउटकम्स एक्सपेक्टेड हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest healthcare updates.